वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसन मोहम्मद, गांव हिरवाड़ी, तहसील फिरोजपुर झिरका। इस वक्त जमीयत उलमा हिंद का एक अदना सा खादिम ब्लॉक फिरोजपुर झिरका की तरफ से आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, बशर्ते कि हम सब अपने दिलों पे लेने वाले बन जाएं इस बात को। जमीयत उलमा हिंद बहुत दिनों से इस प्रयास में है कि हमारे बच्चे तालीम के एतबार से आगे कैसे बढ़ें। अब इस मामले पे दो चीज़ें हैं। एक वो बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजों में, दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई के मैदान से जो हट चुके हैं। तो इन दो में से मैं जो रेगुलर चल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको चलने दें, आप उन पर मेहनत करें, आप समझाते रहिए उनको आप। लेकिन मैं बात उन बच्चे और बच्चियों की कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की और पढ़ाई को छोड़ दिया, चाहे 5वीं क्लास, चाहे 8वीं क्लास, चाहे उन्होंने मैट्रिक करके छोड़ दिया हो। तो मैं इनके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत स्टडी सेंटर, जमीयत ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं ये उन बच्चों के लिए चलाई है जिन बच्चों ने पढ़ाई को छोड़ दिया, चाहे 8वीं फेल हों, 9वीं फेल हों, 5वीं, 7वीं, 6वीं या फिर 10वीं फेल हों। उन सब के लिए जमीयत उलमा का ये प्रयास है कि वो पढ़ाई को बरकरार रखें और घर पे रहकर ही अपनी तालीम के निज़ाम को पूरा करें, अपनी तालीम को पूरा करें। तो ऐसे बच्चे और बच्चियों के लिए जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत ओपन स्कूल कायम किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिरवाड़ी गांव से 200-300 बच्चों ने अब तक जमीयत ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं पास की, अच्छा रिजल्ट आया उनको के। इस साल अब अप्रैल शुरू हो चुका है और अप्रैल में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो मेरी आपसे मुअद्दबन दरख्वास्त ये है, आप हर मस्जिद का जो इमाम है या हर मस्जिद का जो जिम्मेदार है या गांव का जो जिम्मेदार है, वो इस बात की फिक्र ले कि हमारे महल्ले में, हमारे गांव में कितनी बच्चियां हैं जो मदरसों में तो पढ़ती हैं लेकिन दुनियावी तालीम उनके पास मैट्रिक वगैरह नहीं है, या फिर उन्होंने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई 8वीं या 9वीं करके छोड़ दी, उन्होंने घर पे बैठे हैं। तो उनके माँ बाप से मिले और उनके लिए कोशिश करें कि उन बच्चों की पढ़ाई बरकरार आगे चलती रहे। हर मस्जिद का इमाम इस बात को अपने दिल पे ले ले कि मैं अपनी अपनी मस्जिद के अतराफ़ में हर घर, हर महल्ले में ये कोशिश करूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, उनको दोबारा से पढ़ाई पे लाया जाए, वो भी घर पे रहकर। इसके अगर खर्चे की बात करें तो अगर हम स्कूल कॉलेजों से अगर हम इसको कराएं तो एक बंदे के 20-25 हज़ार रुपये नॉर्मल बैठ जाते हैं। जमीयत उलमा हिंद ये समझो कि आपको बिल्कुल इतने से खर्चे में ये 10वीं और 12वीं आपको करा रही है। आपके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, 14 साल के हो चुके हैं, तो उर्दू मीडियम से उनका एडमिशन ले लीजिए, पढ़ते रहे हो घर पर। जब एग्ज़ाम आएंगे तो उनके एग्ज़ाम दिला देना उनको। इधर मदरसे में पढ़ रहे हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, इधर उनकी मैट्रिक हो जाएगी। आपके बच्चे कोई काम सीख रहे हैं और 10वीं करके उन्होंने छोड़ दिया था, तो इधर काम करते रहे, थोड़ी मेहनत करते रहें, पढ़ाई की मेहनत बरकरार रखें और प्लस टू में एडमिशन ले लें, तो उसके बाद +2 हो जाएगी और +2 के बाद में फिर आप आगे भी कुछ कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। इस वक्त में मैट्रिक तो हमारे लिए ये समझो कि जैसे कि जन्म पत्री, अगर आपके पास जन्म पत्री प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास मैट्रिक है, मार्कशीट है तो ये आपको बहुत सारी जगह काम देगी भी, जैसे पैन कार्ड बन रहे हैं अभी, फिर ड्राइवर लाइसेंस है, पासपोर्ट है,
ये बहुत सारी और काम भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जमीयत ओपन स्कूल से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस बात को चर्चों में लाएं। जहाँ पर आप दुकानों पर बैठे हैं तो वहाँ भी चर्चा चलाएं, आप मस्जिद में आप बैठे हैं तो मस्जिद तालीम इस बात को ज़रूर रखें कि भाई हमारे महल्ले में तो कौन ऐसा आदमी है जो अपने बच्चे और बच्चियों का एडमिशन दिलावे जमीयत ओपन स्कूल में, और घर पर ही रहकर बच्चे पढ़ाई करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, पढ़ाई करते हैं। जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो आपको बता दी जाती है हर बात, हर चीज़ें, तो उस वक्त में वो एग्ज़ाम देगा और मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह वो अच्छे नंबरात से पास हो जाएगा वो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें, आपके बच्चे इधर मदरसे में तो इधर आप मैट्रिक, आप +2 कराएं अपने बच्चों को। मैट्रिक हो चुकी +2 के लिए कराएं, +2 हो चुकी है तो आप थोड़ी आगे और कम मेहनत कर लें। तो हम सब के पास ये ऐसा फ्री मौका है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कि हम इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अपने गांव में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने महल्ले जल्ले में, अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी इस वीडियो को ज़रूर डालें, ताकि किसी न किसी का तो भला होगा, किसी न किसी के जहन में बात आएगी कि अच्छा काम है और होना चाहिए, करना भी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जितने आइम्मा हजरात हैं हर मस्जिद में, पूरी मेवात की बात कर रहा हूँ, अगर किसी इमाम ने अभी तक मैट्रिक नहीं की है, +2 नहीं की है, तो वो ज़रूर, अगर मैट्रिक कर ले तो +2 कर ले, और अगर उसने मैट्रिक नहीं की है तो मैट्रिक ज़रूर कर ले। कोई इमाम हाफिज़ कुरान ऐसा ना बचे जिसके पास 10वीं की मार्कशीट ना हो। इसलिए आपसे अदबन ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, आप मेरे घर पे आकर भी, मेरे गांव में भी, मेरी मस्जिद में आकर भी मुझसे बात कर सकते हैं। किस तरीके से एडमिशन यहीं होंगे, मेरे पास ही होंगे। फिरोजपुर ब्लॉक से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से ही हो जाएंगे, अगर 9 से आप करें तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप घर बैठ के यहाँ उसका कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर बराबर बहुत सारे बच्चों ने कर लिए, उनसे आप रब्ता कर लें, उनसे पूछ लें। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरा नाम हसन मोहम्मद है और मैं जमीयत उलमा हिंद ब्लॉक फिरोजपुर जिरका की तरफ से एक अदना सा खादिम हूँ। जमीयत ओपन स्कूल के मेरे पास सेंटर है 10वीं और 12वीं का, तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं, अप्रैल शुरू हो चुका है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को, अगर 14 साल की उम्र हो चुकी है तो आप उनके एडमिशन ज़रूर दिलाइए। ये आपके इख्तियार में कि आप उर्दू मीडियम से लेना चाहते हैं तो उर्दू मीडियम से ले लें, आप हिंदी मीडियम से लेना चाहते तो आप हिंदी मीडियम से भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी आप ले सकते हैं। आप जौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहें तो वो आपको इख्तियार है। तो इसलिए आप ज़रूर इस बारे में गौर फिक्र करें। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, आप अहबाब, अपनी होटलों पर, अपनी मस्जिदों में, अपने स्कूलों में इस बात का ज़रूर चर्चा चलाएं और अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए और हम सबको इस दीन की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। दीन के साथ साथ दुनिया की भी हमें अल्लाह ताला दुनिया से भी माला माल फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।